मतलब कि अगर मैं यहाँ ठहरा हूँ, मैं अपनी जगह से इधर आ जाऊँ, फिर जो है मैं वापस चला जाऊँ, ये है शिफ्ट। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना या वापस आ जाना, इसी चीज़ को बोलते हैं शिफ्ट। तो इधर स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट किस तरह से होगी, इसमें जो है शिफ्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये अगर हमारा ओरिजिनल जो है ग्राफ आ रहा था, तो हमने जो है ये जिस भी हमारे पास कंपाउंड का ग्राफ आ रहा था उसके अंदर एक ग्रुप और अटैच किया है। उस ग्रुप के अटैच करने से ये वाला ग्राफ जो है थोड़ा आगे मूव कर गया, थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, तो इसको हम एक स्पेसिफिक शिफ्ट का नाम देते हैं। इसी तरह जो है ये ग्राफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे भी शिफ्ट हो सकता है, तो इसी तरह हम इसको एक अलग शिफ्ट का नाम देते हैं। जब ये आगे शिफ्ट हो रहा होता है तो इधर जो है हमारे पास यहाँ पे होती है लैम्डा मैक्सिमम, मतलब कि हमारे पास वेवलेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है इस कंपाउंड के लिए वो यहाँ पे आती है। लेकिन इसमें जब हम ग्रुप को ही अटैच कर देंगे तो लैम्डा मैक्स जो है आगे शिफ्ट हो गया। तो हमें पता है कि ग्राफ में जो इधर लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ की वैल्यू जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो जब ये लैम्डा मैक्स जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब कि इस शिफ्ट के अंदर जो है हमारी वेवलेंथ इंक्रीज कर गई है। इसी तरह जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पहले आएगा, तो इधर क्योंकि जीरो था इधर भी कुछ नंबर तो होंगे, तो जब पहले आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन से इसका मतलब है कि लैम्डा मैक्स जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इसकी वैल्यू कम हो गई है। इसी तरह ये वाले जो दो ग्राफ हैं दोनों वेवलेंथ के बारे में बताते हैं कि वेवलेंथ कम हुई है या बढ़ गई है। इसी तरह मेरे पास जो है एक और भी ग्राफ है, इस पर अगर हम गौर करें तो इधर में जो है शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे जो है ओरिजिनल ग्राफ से हमारी जो बिजली वाला जो है ओरिजिनल ग्राफ है इससे जो है शिफ्टिंग अपवर्ड हो गई है और डाउनवर्ड हो गई है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये जो है हमारी ओरिजिनल ग्राफ की इधर जो है एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम हुई है। ये ग्राफ की जो पीक है दरअसल ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है उसको शो करती है। तो एब्जॉर्प्शन इसको हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन, तो उनकी मतलब तादाद को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो ये बेसिकली कोरिलेटेड है इंटेंसिटी से। अगर ये अपनी पोजीशन से जो है अबव चला गया तो इसका मतलब कि हमारा जो कंपाउंड है उसने जो है ज़्यादा मतलब कि इंटेंसिटी जो है फोटॉन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिए और इसकी जो है इंटेंसिटी एप्सिलॉन मैक्स जो है ये इंक्रीज कर गई। इसी तरह जो है अगर हमारे पास ये शिफ्ट हो जाए ओरिजिनल पोजीशन से डाउनवर्ड तो नीचे ग्राफ में जो है नीचे आने से टॉप बॉटम जहाँ पे जीरो है इधर जो ऊपर की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन से अगर ग्राफ नीचे आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इसको भी हम एक स्पेसिफिक शिफ्ट का नाम देते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन से अपवर्ड शिफ्ट हो जाना और डाउनवर्ड जो है शिफ्ट हो जाना। तो बेसिकली हमने जो है 4 शिफ्ट जो है इसकी टाइप्स पढ़ी है, लेफ्ट, इसी तरह हमारे पास लेफ्ट, राइट, अबव एंड बिलो। तो बारी बारी हम इनमें से एक एक को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। पहले हमारे पास रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट जो है इसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, ये दोनों जो इसी के नाम है। ये कब होती है, ये जो है रेड शिफ्ट हम उसको बोलते हैं जब जो है हमारे पास लैम्डा मैक्स जो है किसी कंपाउंड की ग्राफ की उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करें कि उसकी लैम्डा मैक्स ओरिजिनल पोजीशन से बढ़ जाए, उसकी वेवलेंथ जो है पहले से इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। ये दरअसल कब होगी, अगर हम जो है एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हो हम कैसे पहचान करेंगे कि कब जो है किसी कंपाउंड की वेवलेंथ बढ़ती है, तो जब भी किसी कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो उसकी जो है हमारे पास लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ इसकी एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जो है हमारे पास सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास है बिल्यू शिफ्ट। बिल्यू शिफ्ट जो है हम इसको हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये भी इसी शिफ्ट का नाम है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये शिफ्ट टुवर्ड लोअर वेवलेंथ। इसमें जो है हमारे पास जो मतलब कि कंपाउंड वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब कर रहा होता है उससे कम वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ये कब होता है, ये ग्राफ में देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ था ये हमारे पास ग्रुप अटैच करने के बाद ये वाला ग्राफ आ रहा है। तो पहले लैम्डा मैक्स जो इधर थी अब जो है पीछे आ गई है, मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी। तो जब भी लैम्डा मैक्स जो है लोअर वेवलेंथ की तरफ जाएगा इसको हम बिल्यू शिफ्ट बोलते हैं। ये कब होता है,
जब भी उस कंपाउंड के साथ हम अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है अटैच कर दें, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसकी अमाउंट कम कर दें, तब हमारे पास जो है बिल्यू शिफ्ट होता है। तो थोड़ा सा जो हम इसके रीज़न भी जान लेते हैं कि उसको जो है रेड शिफ्ट हमने क्यों कहा और इस शिफ्ट को जो है बिल्यू शिफ्ट हमने क्यों कहा। तो हमारे पास जो है ये 7 कलर्स हैं। वेवलेंथ की तरतीब के हिसाब से जो है मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास होता है वैलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इधर जो है हमारे पास वेवलेंथ जो है ये डिक्रीज कर रही है। वैलेट जो है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और हमारे पास जो वैलेट जो है इसकी जो है हमारे पास मतलब वेवलेंथ जो है कम होती है। रेड की तरफ मूव करेंगे तो रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट जो है वेवलेंथ बेसिकली इंक्रीज कर रही है। तो लास्ट वाला जो है हमारा ये रेड कलर इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसी तरह वैलेट जो है इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो ऐसा ग्रुप जिसको हम किसी भी मतलब कंपाउंड के साथ अटैच करें और उसकी जो है लैम्डा मैक्स वेवलेंथ बढ़ा दें, तो मतलब वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होती है इस वजह से जो है रेड कलर की भी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, उधर से कंपाउंड की वेवलेंथ ज़्यादा। तो इस हवाले से जो है हम उसको रेड शिफ्ट जो है इसका नाम दे देते हैं, मतलब कि ये कंपाउंड जो है हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है कंपाउंड के साथ अटैच कर दिया जाए तो वो जो है उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज कर देता है, पहले से जो है कम कर देता है। तो अगर हम देखें इनमें से जो है हम वैसे चूज जो है इसका कोई मतलब साइंटिफिक नहीं है, हम खुद जो है इसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास बिल्यू आता है, ये जो है बिल्यू इसकी जो है वेवलेंथ कम है, इस वजह से जो है ये हमारे पास इधर बिल्यू शिफ्ट जो है ये भी दरअसल हम उन कंपाउंड के लिए बोलते हैं जो ओरिजिनल पोजीशन से मतलब कम जो है लैम्डा मैक्स एब्जॉर्ब हो जाए। इस वजह से इस शिफ्ट को जो है हम बिल्यू शिफ्ट का नाम देते हैं। अब जो है हमारे पास इसी तरह की दो और भी टर्म रह गई हैं। एक है हमारे पास हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ये दरअसल इंटेंसिटी से रिलेटेड है। इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो कि कोई कंपाउंड जो है एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है कोई हम ऐसा ग्रुप कंपाउंड के साथ अटैच करेंगे या तो पहले से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना लग जाएंगे या पहले से जो है कम एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर हायर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाइपर का मतलब वैसे भी ज़्यादा होता है, जैसे हम बंदे के बारे में बोल देते हैं कि ये हाइपर हो गया, मतलब नॉर्मल से जो है वो थोड़ा हाइपर हो गया है। तो इसमें जो है हमारे पास हायर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल से जो है कंपाउंड ज़्यादा इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसको हम एप्सिलॉन मैक्स से जो है जो मैक्सिमम वैल्यू एब्जॉर्प्शन की उसको शो करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ये हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था किसी कंपाउंड का, उसके साथ जो हमने कोई ऑक्सोक्रोम अटैच किया तो उसकी जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यू जो इंक्रीज कर गई। तो पहले से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना, इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये कब होता है? ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हमने वेवलेंथ जो है हमारी लैम्डा मैक्स इंक्रीज करती थी इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। तो इसमें भी वही सेम रीजन है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जो है ओरिजिनल पोजीशन से जो है ये थोड़ा अबव चला जाता है, हमारे पास जो इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह सेकंड जो शिफ्ट है ये हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर ये जो उसका अपोजिट है, इसके अंदर जो है हमारे पास शिफ्ट टुवर्ड लोअर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। पहले जो हमारे पास ओरिजिनल होगी उससे जो है कम इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्ब करेगा कंपाउंड जब हम उसके साथ कोई ऑक्सोक्रोम जो है अटैच कर देंगे। ये दरअसल कम इंटेंसिटी एब्जॉर्ब क्यों करता है? दरअसल हम उसके साथ जो ऑक्सोक्रोम ऐड करते हैं उसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी इंटेंसिटी जो है ओरिजिनल से कम हो जाती है, बिलो हो जाती है। तो इस किस्म के शिफ्ट को हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल को जो है देख लेते हैं। हमने ये चारों फैक्टर जो डिस्कस किए हैं, अब इनको एग्जाम्पल की मदद से जो है समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो है फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइल। इसका अगर हम लैम्डा मैक्स देखें, मैक्सिमम जो वेवलेंथ ये 217 नैनोमीटर की जो है एब्जॉर्ब करता है।
इसी तरह अगर हम इसकी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम देखें तो वो 21,000 है। अब हम ऐसा करते हैं, इसी कंपाउंड के साथ जो है 2 ऑल्कोक्रोम जो अटैच कर देते हैं मिथाइल ग्रुप। और हमें पता है मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये जो है इस ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कंपाउंड के अंदर इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से हमारा जो लैम्डा मैक्स है वेवलेंथ की वैल्यू वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारे पास 217 से 226 नैनोमीटर हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये इंटेंसिटी जो है एप्सिलॉन मैक्स ये भी इंक्रीज करके 21,400 जो हो जाएगी। इसमें दरअसल कौन सी शिफ्ट हुआ है हमारे पास ये जो है लैम्डा मैक्स का इंक्रीज कर जाना अपनी ओरिजिनल जो है वैल्यू से, इसको हम बोलते थे रेड शिफ्ट। तो ये हमारी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है इसको हम देख के ये बोल सकते हैं ये कंपाउंड जो है टुवर्ड रेड शिफ्ट जो है हमारे पास शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू देखें हमारे पास जो है इंटेंसिटी की वैल्यू पहले से जो है क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो इस शिफ्ट को हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसी तरह जो है हमारे पास अब दूसरी एग्जांपल है, इसमें जो है आप देखते हैं, पहले इसको समझ लें। इसमें मिथाइल ग्रुप के अटैच करने से इसकी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। अब समझने की बात ये है कि हर जगह ऐसा नहीं होगा कि मिथाइल ग्रुप जो है अटैच हो ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और उसकी जो है लैम्डा मैक्स और इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर जाए। तो हमारे पास जो है हमें उसके टोटल पॉइंट्स जो है देखने होंगे कि क्या मिथाइल ग्रुप जो है अटैच होने से उसके अंदर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारा मेन कंसेप्ट होगा वो इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा मैक्स जो हमारे पास इंक्रीज करेगा, नहीं तो वो डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह हम इस चीज़ को जो है दूसरे एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास जो है ये कंपाउंड है बाइफिनाइल, इसकी जो है लैम्डा मैक्स है 250 नैनोमीटर और इसकी जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है 19,000। तो इसके साथ हम 2 मिथाइल ग्रुप जो अटैच कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ किया था। लेकिन जब हमने जो है इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसकी लैम्डा मैक्स फाइंड आउट की तो वो आई 273 नैनोमीटर। पहले थी 250, अब 237 हो गई नैनोमीटर, मतलब कि डिक्रीज कर गई। इसी तरह इंटेंसिटी भी इसकी जो है पहले से क्या कर गई, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गई। तो इसकी क्या रीज़न है? इसके अगर हम रीज़न को देखें हमारे पास जो है ये एक फिनाइल दूसरा फिनाइल, इसके अंदर जो है कॉन्जुगेशन होती है और इस रेंज के साथ भी कॉन्जुगेशन थी। ऐसे इधर जो हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और दोनों जो एक प्लेन के अंदर थे, मतलब कि थ्रू आउट द रेंज जो है कॉन्जुगेशन थी। लेकिन जब हम इसके अंदर आते हैं हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने से इनका जो है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, दोनों जो है बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनके दरमियान जो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से जो रिंग मूव कर जाएंगे, एक प्लेन के अंदर ही नहीं रहेंगे। तो एक इस तरह से है तो दूसरा जो है इस तरह प्लेन के अंदर जाएगा। अब एक रिंग के अंदर जो है कॉन्जुगेशन वो दूसरे रिंग के साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों जो है एक प्लेन के अंदर नहीं रहे, दोनों जो है आउट ऑफ द प्लेन चले गए। इस वजह से जो है जहाँ पे मिथाइल ग्रुप के ऐड करने की वजह से देखें कॉन्जुगेशन जो है वो कम हो गई है। तो कॉन्जुगेशन के कम होने की वजह से लैम्डा मैक्स जो है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर गई और इंटेंसिटी जो इसने मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुई नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी डिक्रीज कर गया। तो हमें देखना क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कॉन्जुगेशन जो है कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, कहाँ पे जो है डिक्रीज कर रही है। इसी तरह जो है हमारे पास थर्ड एग्जांपल है पेरिवीन। इसके अंदर अगर हम देखें तो लैम्डा मैक्स जो है 257 नैनोमीटर था और इसकी इंटेंसिटी जो है हमारे पास 2750 थी। इसके साथ भी हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया। तो मिथाइल ग्रुप वैसे जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर पढ़ा है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर देगा टुवर्ड द रिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पहले से इंक्रीज कर जाएगी तो वो ज़्यादा जो है वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। तो लैम्डा मैक्स जो है हमारे पास 262 नैनोमीटर की तरफ जो है 257 से शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इसकी इंटेंसिटी ये भी हमारे पास जो है पहले से काफ़ी इंक्रीज कर गई। तो ये यही हमारे पास ये रेड शिफ्ट हो गया और ये हमारे पास जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया। अब जो है हम थोड़ा सा ये जो है हमारे पास ग्रुप अटैच्ड जो होता है उसका हमने जो है इफेक्ट बढ़ा के वो किस तरह से जो है लैम्डा मैक्स को मैक्सिमम या मिनिमम जो है कर सकता है, किस तरह जो है प्लेन ऑफ द कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हम थोड़ा सा जो है सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देख लेते हैं कि सॉल्वेंट भी इस चीज़ को इफेक्ट करता है। किसी कंपाउंड की जो है पहले से लैम्डा मैक्स या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी।
तो कंसेप्ट हमारा वही रहना चाहिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी वहाँ जो है हमारा लैम्डा मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी वहाँ पे जो है वेवलेंथ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो मेरे पास जो है ये एनिलीन का एग्जांपल है, इसको अगर हम इस बिग मीडिया के अंदर जो है पुट करके इसकी जो है वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जो है कैलकुलेट करें तो ये पहले से जो है कम आती है, इसकी लैम्डा मैक्स जो हमारे पास पहले से कम आती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ये लोन पेयर हैं ये इजीली जो है पूरे रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये जो है इजीली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये डोनेट हो रहे हैं पूरे रिंग के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग की इंक्रीज कर रही है, इस वजह से जो है इसका लैम्डा मैक्स जो है वो ज़्यादा है, इसका जो है हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम वो ज़्यादा है। जबकि अगर हम इसकी बात करें प्रोटोनेटेड एनिलीन की, जहाँ पे हमारे पास वो जो फरी लोन पेयर था नाइट्रोजन के ऊपर, उसको जो है कि हाइड्रोजन ने आगे थोड़ा सा बाउंड कर दिया, अब वो इजीली जो है रिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, डोनेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पहले से जो है रेजोनेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। इस वजह से हमारे पास लैम्डा मैक्स जो है इसकी वैल्यू भी पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फिनोल है, इसको अगर हम बेसिक मीडिया के अंदर जो है ऐड करके इसकी लैम्डा मैक्स जो है फाइंड आउट करें तो हम देखेंगे पहले जो है इसकी लैम्डा मैक्स जो है उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको बेसिक मीडिया के अंदर जो पुट करेंगे इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज करेगी, बेस जो है हमारे पास हाइड्रोक्साइड ये आएगा, इधर से हाइड्रोजन जो है इसको रिमूव कर देगा और हमारे पास जो फिनोक्साइड आयन जो है प्रोडक्ट के अंदर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेशन में थे पूरे रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे देखें चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारे पास क्या है रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में कंप्लीट रिंग के अंदर। तो हमारे पास जहाँ फरी मतलब कि चार्ज हो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है बनिस्बत लोन पेयर। तो इस वजह से जो है यहाँ क्योंकि कॉन्जुगेशन जो है बेसिक मीडियम ऐड करने से बढ़ गई, इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से जो है इसका लैम्डा मैक्स जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा।